पिछले कहानी के 5 साल बाद हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है और बर्ड विलेज में वाइकिंग्स और ड्रैगन्स एक साथ शांति से रह रहे हैं। हिकप भी अपने नाइट फ्यूरी ड्रैगन टूथलेस के साथ काफी खुश है और वो दोनों मिलकर अनएक्सप्लोर्ड लैंड्स डिस्कवर करते हैं और उन जगहों की मैप बनाते हैं। हिकप अब 20 साल का हो चुका है, इसीलिए अब उसके पिता स्टोइक चाहते हैं कि अब वो बर्ड का नया चीफ बने। लेकिन हिकप को लगता है कि वो अभी लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है और उसे नहीं पता कि वो खुद क्या चाहता है और इन सारी बातों से वो काफी परेशान रहता है और वो अपनी ये सारी बातें अपने दोस्त एस्ट्रिड से भी शेयर करता है। बात करते करते अचानक हिकप और एस्ट्रिड दूर जंगल में काला धुआं उड़ते हुए देखते हैं और वो लोग अपने ड्रैगन्स के साथ उस तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर वो दोनों कुछ लोगों से मिलते हैं जो लोग ड्रैगन पकड़ने का काम करते हैं और वो लोग ये काम किसी बहुत बड़े आदमी के लिए कर रहे हैं और उस ग्रुप का एक लीडर था जिसका नाम था एरन और उससे ही हिकप को ये पता चलता है कि वो लोग ड्रैगो नाम के एक बहुत बड़े आदमी के लिए ड्रैगन्स को पकड़ने का काम कर रहे हैं और ड्रैगो सारे ड्रैगन्स के ऊपर कब्जा करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और वो लोग हिकप और एस्ट्रिड का ड्रैगन भी पकड़ने वाले थे, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बर्ग पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर हिकप अपने पिता स्टोइक को सावधान करने के लिए ड्रैगो के बारे में बताता है और ड्रैगो का नाम सुनकर ही स्टोइक बहुत घबरा जाते हैं और वो पूरे बर्ग को जंग के लिए तैयार करते हैं और सारे ड्रैगन्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। लेकिन हिकप को लगता है कि इन सब के लिए जंग की कोई जरूरत नहीं है। वो एक बार ड्रैगो से मिलना चाहता है और उसे लगता है कि ड्रैगो से मिलकर ही वो उसे समझा सकता है, इसीलिए हिकप ड्रैगो से मिलने के लिए निकल पड़ता है और एस्ट्रिड भी उसके साथ चली जाती है। वो लोग एरोड के शिप में आ जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था एक वही है जो उन लोगों को ड्रैगो के पास लेकर जा सकता है। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर स्टोइक और हिकप के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उन लोगों को रोक लेते हैं और स्टोइक हिकप को कहता है कि ड्रैगो बहुत खतरनाक आदमी है क्योंकि बहुत साल पहले सारे गांव के लीडर्स की एक मीटिंग में वो ड्रैगो से मिल चुका है। सारे गांव के लीडर्स इस बात से काफी परेशान थे कि वो लोग ड्रैगन्स का मुकाबला आखिर कैसे करें और ड्रैगो उन सबको ड्रैगन से बचाने के बारे में प्रॉमिस करता है, लेकिन इसके बदले उन सभी को उसके आगे झुकना होगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए सारे लीडर्स मना कर देते हैं, इसीलिए ड्रैगो अपने वश में किए हुए ड्रैगन से उस जगह पर आग लगा देते हैं और एक स्टोइक ही है जो उस आग से बच गया था। लेकिन फिर भी हिकप कोशिश करना चाहता है, इसीलिए वो टूथलेस को लेकर वहाँ से ड्रैगो के खोज में निकल पड़ता है और आधे सफर में वो एक अजीब ड्रैगन राइडर से मिलता है और थोड़ी ही देर में उन लोगों को बहुत सारे ड्रैगन्स घेर लेते हैं और हिकप और टूथलेस को वो लोग अपने जगह पर लेकर आते हैं और फिर उन लोगों को ये पता चलता है कि ये ड्रैगन राइडर कोई और नहीं बल्कि हिकप की माँ वल्का है, जो कि हिकप के चेहरे पर एक निशान को देखकर उसे पहचान लेती है। उसके बाद वल्का अपने बेटे से कहती है कि वो 20 सालों से यहाँ पर रह रही है और इन ड्रैगन्स की रक्षा कर रही है। वो हिकप से कहती है कि 20 साल पहले की एक रात को ड्रैगन्स ने बर्ग गांव में हमला कर दिया था और ऐसा हमला वो लोग अक्सर किया करते थे। लेकिन वल्का को लगता था कि ड्रैगन्स इतने बुरे नहीं हैं, उन्हें मारने से ज्यादा प्यार से समझाया जा सकता है। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी वाइकिंग्स भरोसा नहीं करते थे। उसके बाद वल्का हिकप के पास एक ड्रैगन को आते हुए देखती है
और वो हिकअप को बचाने के लिए उसे मारने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो ड्रैगन हिकअप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उसके साथ खेल रहा है। और ये देखकर उसे और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि ड्रैगन्स असल में अच्छे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर स्टोइक आ जाता है और वो हिकअप को बचाने के लिए उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और वो ड्रैगन वल्का को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। स्टोइक और सारे गांव वालों को लगता है कि वल्का मर चुकी है। उसके बाद वो हिकअप को सॉरी कहती है कि वो उसके बचपन में उसके साथ नहीं रह पाई, और वल्का हिकअप को कहती है कि वो पिछले 20 सालों से इन ड्रैगन्स का ड्रैगो से रक्षा कर रही है और वो हर ड्रैगन्स को बचाकर यहाँ इस आइलैंड पर लेकर आती है। और ये जगह एक अल्फा ड्रैगन के प्रोटेक्टेड है जिसे वाइल्डर बीस्ट कहा जाता है, और ये ड्रैगन अपने हिप्नोटिक साउंड वेव्स से बाकी सारे छोटे ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल में कर सकती है। हिकअप वल्का को कहता है कि बर्ग के लोग अब बदल गए हैं और उन लोगों को अब ड्रैगन्स पर भरोसा है और वो लोग ड्रैगन से बहुत प्यार करते हैं। और ये बात सुनकर वल्का काफी हैरान हो जाती है और वो हिकअप को कहती है कि इस 20 सालों में उसने ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ सीक्रेट जाना है जो कि वो हिकअप को सिखाना चाहती है। उसके बाद स्टोइक और उसका दोस्त गॉबर हिकअप को ढूंढते ढूंढते इस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और स्टोइक को पता चलता है कि उनकी पत्नी वल्का अभी भी जिंदा है और उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद वो लोग सब मिलकर एक परिवार की तरह रहने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एस्ट्रिड और हिकअप के सारे दोस्त ये सोचकर परेशान हैं कि हिकअप ड्रैगो के कब्जे में होगा, और वो लोग एरिड को उन लोगों को ड्रैगो के पास ले जाने के लिए मजबूर करते हैं और एरिड उन लोगों को ड्रैगो के पास लेकर जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि हिकअप वहाँ पर नहीं है और ड्रैगो बहुत खतरनाक इंसान है। वो ड्रैगन्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और ड्रैगन्स को डरा कर अपने कब्जे में कर लेता है और फिर ड्रैगन्स उसके लिए काम करते हैं और उसका बहुत बड़ा आर्मी भी है। और फिर उन लोगों को देखकर ड्रैगो उन सबको और उनके ड्रैगन्स को बंदी बना लेता है और वो एरिड को मार डालने की हुक्म करता है, लेकिन एस्ट्रिड के ड्रैगन स्टॉर्म फ्लाई उसकी जान बचाता है और खुद घायल हो जाता है। और इसके बदले में जब ड्रैगो के आदमी उन सारे लोगों को बांधकर समुद्र में फेंकने वाले थे, तब एरिड उन लोगों की और खुद की जान बचाता है और उन सब को वहाँ से भागने में मदद करता है। लेकिन ड्रैगो को इन लोगों से ये पता चल जाता है कि बर्ग में बहुत सारे ड्रैगन्स है और हिकअप एक बहुत बेहतरीन ड्रैगन मास्टर है। लेकिन ड्रैगो को ये बात पसंद नहीं आती है क्योंकि उसे लगता है कि एक वही है जो ड्रैगन मास्टर बन सकता है। इसके बाद वो सबसे पहले ड्रैगन नेस्ट में जाकर वहाँ पर हमला करके वहाँ के अल्फा ड्रैगन पर कब्जा करना चाहता है और फिर वहाँ से बर्ग पर हमला करने का फैसला लेता है। उसके बाद ड्रैगो अपने पूरे आर्मी के साथ ड्रैगन नेस्ट के सामने आता है और हिकअप और उसके माता पिता को इसके बारे में पता चलता है और वो तीनों गॉबर और हिकअप के बाकी सारे दोस्त मिलकर ड्रैगो की आर्मी के साथ लड़ते हैं। उसके बाद ड्रैगो अपने ड्रैगन वाइल्डर बीस्ट को बुलाता है जो कि वल्का के अल्फा ड्रैगन के साथ लड़ता है और लड़ते हुए वल्का की अल्फा ड्रैगन उसके सामने हार जाता है और ड्रैगो का ड्रैगन उसे मार देता है। उसके बाद ड्रैगो वल्का को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोइक उसे बचा लेता है और ड्रैगो अल्फा ड्रैगन को सारे ड्रैगन्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए कहता है और वो ड्रैगन अपने हिप्नोटिक साउंड वेव्स से हिकअप और उसके सारे दोस्तों के ड्रैगन और उसके माँ के सारे ड्रैगन्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है। हिकअप ड्रैगो को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो जो ये सब कुछ कर रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं। इंसान और ड्रैगन्स एक साथ मिलकर रह सकते हैं। ड्रैगन्स इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन ड्रैगो हिकअप से कहता है कि उसने बहुत कम उम्र में अपने परिवार को और अपने बाएं हाथ इसी ड्रैगन्स की वजह से ही खोया है
और अब वो इन सारी ड्रैगन्स पर अपना कब्जा करना चाहता है। हिकअप कहता है कि वो इन सारी ड्रैगन्स पर असल में इसलिए कब्जा करना चाहता है ताकि वो अपने सारे आर्मी को कंट्रोल कर सके और बाकी सारी दुनिया पर भी राज कर सके। लेकिन ड्रैगो हिकअप की कोई भी बात नहीं सुनता है और वो अपने वाइल्डर बीस्ट को हिकअप के ड्रैगन को उसे मारने की ऑर्डर देने के बारे में कहता है और उसके बाद वो वाइल्डर बीस्ट टूथलेस को हिकअप को मारने के लिए कंट्रोल करता है और उस वाइल्डर बीस्ट के कंट्रोल में रहकर टूथलेस हिकअप की तरफ एक प्लाज्मा बोल्ट फायर करता है, लेकिन स्टोइक हिकअप को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो प्लाज्मा बोल्ट उसे लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। स्टोइक की मौत के बाद हिकअप और वल्का काफी टूट जाते हैं। उसके बाद टूथलेस को होश आता है और वो स्टोइक के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिकअप उस पर काफी गुस्सा होता है और वो उसे दूर भगा देता है। इसके बाद ड्रैगो अपने वाइल्डर बीस्ट और अपने सारे ड्रैगन्स के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बाकी सारे ड्रैगन्स को भी कंट्रोल कर कर अपने साथ लेकर जाता है और वो खुद टूथलेस की सवारी करता है और वो सब बर्फ की तरफ जाते हैं वहाँ के ड्रैगन्स पर कब्जा करने के लिए। और इधर स्टोइक के फ्यूनरल के बाद वल्का हिकअप को समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें टूथलेस की कोई भी गलती नहीं है और अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हिकअप ही कर सकता है। अपनी माँ की बात सुनकर हिकअप फिर से तैयार होता है और अपने सारे दोस्तों के साथ नेस्ट में छुपे हुए बेबी ड्रैगन्स की सवारी करते हुए वो सब बर्फ की तरफ जाते हैं। वाइल्डर बीस्ट उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है और बर्फ पहुंचकर वो सब देखते हैं कि ड्रैगो ने बर्फ पर अपना कब्जा कर लिया है। उसके बाद हिकअप टूथलेस के पास जाता है और वो उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो उसे कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद धीरे धीरे टूथलेस वाइल्डर बीस्ट के कंट्रोल से बाहर निकल आता है और वो हिकअप को पहचान लेता है। उसके बाद हिकअप और टूथलेस एक साथ ड्रैगो के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन वाइल्डर बीस्ट उन लोगों को आइस के नीचे दबा देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में टूथलेस एक ब्लास्ट करता है जिसके बाद वो और हिकअप आइस से बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद वो ग्लो करने लगता है और ये उसकी एक नई सीक्रेट पावर है जो कि हिकअप की माँ वल्का की वजह से ही हिकअप को पता चला था। उसके बाद टूथलेस एक के बाद एक वाइल्डर बीस्ट पर हमला करता है जिससे कि वाइल्डर बीस्ट का बाकी सारे ड्रैगन्स के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है और उसके बाद सारे ड्रैगन्स हिकअप और टूथलेस का साथ देते हैं और सब एक साथ मिलकर वाइल्डर बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद टूथलेस वाइल्डर बीस्ट के ऊपर एक आखिरी ब्लास्ट करता है जिससे कि उसका बायां दांत टूट जाता है। उसके बाद वो हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और ड्रैगो भी उसी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे ड्रैगन्स टूथलेस के सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे ही अपना नया लीडर मानते हैं। एरिट ने उन लोगों की काफी मदद किया था, इसीलिए हिकअप एरिट को एक ड्रैगन दे देता है। उसके बाद बर्फ के सारे लोग भी हिकअप को अपना नया लीडर बनाते हैं और फिर सारे वाइकिंग्स और ड्रैगन्स मिलकर बर्फ को वापस ठीक करने में जुट जाते हैं और वहाँ पर स्टोइक की एक मूर्ति भी बनाई जाती है।